यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है यूहन्ना 16:7 में ऐसे लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ प्रभु यीशु, सच में हमारे लिए आपने सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा भेजा है प्रभु यीशु, जो हमेशा हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त तक, दुनिया के अंत तक प्रभु यीशु आपके लोगों के पास रहेंगे। प्रभु यीशु, ये वादा आपने किया है प्रभु। पहला कुरिन्थियों 3:16 में आपने कहा, क्या तू नहीं जानते हो तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, फाइंडिंग गॉड इन योर डेली रूटीन। हम प्रतिदिन, प्रत्येक काम में, प्रत्येक क्षण में हम अपना परमेश्वर के अनुभव कैसे कर सकते, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता कैसे पा सकते हैं, इस विषय को आज हम देखेंगे। जल्दी से हम देखेंगे। सबसे पहले, जब यीशु मसीह पैदा होने से पहले कन्या मरियम को स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा, मत्ती 1:23 में हम उस चीज को याद करेंगे। उसमें लिखा है, देखो ये कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो फरिश्ता ने कन्या मरियम के पास आके ये बात कहा, कन्या के घर में जन्म होने वाला बच्चा कौन है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। इवन इट इज मेंशन्ड इन द प्रोफेसी ऑफ यशायाह चैप्टर 7:14। उसमें लिखा है, कपड़े लिपटा हुआ जो बच्चा देखेंगे उसका नाम क्या है, इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर का अनेक नाम होते हैं, उसमें इम्मानुएल भी एक नाम है और उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। गॉड विथ अस, ही इज ऑलवेज विथ अस, ऑलवेज विथ अस। ऐसे नहीं सोचना, हाँ ये नहीं कि हम लोग प्रार्थना का समय अलग से नियुक्त नहीं करना है, वो तो करना ही है। वी हैव टू स्पेंड टाइम पर्सनली एज ए फैमिली, इन द चर्च, इन ए कॉर्पोरेट वे। डिफरेंट तरीके से हम यीशु मसीह का नाम लेते, परमेश्वर का नाम लेते, अलग अलग तरीके से हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, प्रचार सुनते हैं। लेकिन जब हम कामकाज करते हैं दिनचर्या में, हमारा दिनचर्या में, डेली रूटीन में, हम उनको कैसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैं एक वचन में आपके साथ में हम हमेशा कलीसिया में जब पादरी साहब बेनेडिक्शन देते हैं, एक बात बोलते हैं, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। जो बेनेडिक्शन, जो ब्लेसिंग होते हैं, पुराना नियम में
अहरोन का ब्लेसिंग होता था। वो गिनती का किताब 6 अध्याय में 22 to 26 वो उसमें लिखा। लेकिन नया नियम में पास्टर्स लोग आखिर में एक बेनिडिक्शन देते हैं बिलीवर्स का चर्चेस में। वो इस प्रकार से होता है। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 पद में पढ़ रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता तुम सबके साथ होती रहे। दिस इज द स्क्रिप्चर दे ब्लेस अस एज ए कॉन्ग्रीगेशन। हम लोग का कलीसिया में पादरी लोग इस वचन को लेकर हमें आशीष देते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा होते रहे। हमारे परिवार में भी होता रहे, हमारे कामकाज में भी होता रहे। How do we experience the fellowship of the Holy Spirit in your daily routine? हम लोग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, या लेडीज लोग घर में काम करते हैं, या कुछ भी हम पूरा दिन में जो करते हैं, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता को कैसे अनुभव करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं? मे बी व्हेन यू आर ड्राइविंग यू कैन play a worship CD, or you can if you are traveling in a metro, maybe you can put on some audio Bible in your through your earphone. मतलब हमें हर समय, हर खाली समय को हम यूटिलाइज करना है। पवित्र आत्मा हमें आइडियाज भी देते रहते हैं। इवन आई सीन इन सम हाउसेस, कहीं पे ऐसा छोटा सा साउंड सिस्टम लगाते हैं, वेरी लाइट म्यूजिक है, वर्शिप म्यूजिक लगाते हैं, और पूरा घर में उसका वातावरण एक अलौकिक अनुभव हम पाते हैं। तो देर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स हाउ वी कैन एक्सपीरियंस गॉड इन आवर डेली रूटीन। आजकल में हम देखते हैं इवन लैपटॉप्स में, इवन स्मार्टफोन्स में, इवन टेलीविजन, इवन हर प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, सुविधाएं हमें, उन सब में हम अपना मसीह जीवन को मजबूत बना सकते। यू कैन स्ट्रेंथन योर faith through all these devices, technology. It can be used to edify the body of Christ. मसीह का देह उन्नति पाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करके हम मजबूत हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम हर चीज को हम मसीह के राज्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब लॉकडाउन का समय था, हमारे घर में 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, और फिर मेरा बेटी लैपटॉप में एक रूम में बैठ जाती थी और मेरा हस्बैंड दूसरा रूम में बैठ जाते थे, और फिर मुझे जोर से प्रार्थना करने के लिए नहीं होते। आई यूज टू put headphone, earphone, and listen to so much prophetic tongues, worship, preaching all through earphones. 2 घंटे 3 घंटे खाली मैं उसमें कान में लगा लगा के अपना विश्वास को मजबूत रखा। तो परमेश्वर आपको आइडियाज देते हैं कैसे अपना डेली रूटीन में भी हम परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता को महसूस कर सकते हैं। मैं एक दिन एक शो देख रही थी, एक स्त्री थी और उनको 5 बच्चे थे। वो वहां पे 5 बच्चे थे और कितना भी कपड़े धोए, हर रोज फिर उतना कपड़ा हो जाता था। और फिर ब्रेकफास्ट बना के बाद फिर लंच का तैयारी करना, फिर लंच खत्म होंगे, फिर डिनर का तैयारी। इस तरह उनको बिल्कुल समय परमेश्वर के साथ बिताने के लिए, वचन के साथ बिताने के लिए बिल्कुल टाइम बिल्कुल मिलता नहीं था। और एंड शी वाज क्राइंग वन डे बिटरली, बहुत रो रही थी, प्रभु मेरे ये काम कर करके थक जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है।
कि कैसे मैं आपके साथ बिता सकूं। फिर एक दिन उसको ऐसे दर्शन मिला, ड्रीम में प्रभु ने बात किया कि जब तुम कपड़े धोते हो, जब खाना बनाते हो, जब तुम घर का काम कर रहे, मैं आपके साथ हूँ। फिर ऐसे प्रभु ने जब बात किया, उनके अंदर तसल्ली आया। एंड देन शी स्टार्ट, मे बी यू कैन while cooking you can sing songs, you can listen songs, and ऐसे मतलब परमेश्वर को उपस्थिति अपने हर काम में भी हम अनुभव कर सकते हैं। जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, दो भाई है जो पूरा इंग्लैंड में रिवाइवल का कारण बन गया। और उनकी मदर के पास बहुत सारे बच्चे थे, सुसना वेस्ली, तो उसके पास बहुत सारे बच्चे थे। और फिर उसके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलती थी। और लेकिन रात में सोने से पहले एक एक बिस्तरा के पास आंसू बहा के प्रार्थना करती थी। हालेलुया। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे कामकाज के द्वारा हम बहुत बिजी रहते हैं, हमें यीशु मसीह के साथ कैसे बिताए हैं ये बहाना है। ऐसा नहीं है। इवन while you are working, still you can enjoy the फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। अभी मैंने जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 शुरू में जो पढ़ा, यीशु मसीह बोलते हैं मैं जाता हूं तो आपके लिए अच्छा है, अगर मैं नहीं जाता हूं तो फिर पवित्र आत्मा मैं कैसे भेजूंगा। मैं जब तक 33.5 years जीसस वॉज ऑन दिस अर्थ, ओनली द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेयर ही वॉज प्रेजेंट। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह चला गया तो मल्टीपल प्लेसेस में एट the same time, in multiple places, you can experience the power of the Holy Spirit. That is why he said, I will send you who will abide with you forever. I say, आत्मा भेजूंगा तो आपके साथ सदैव वास करेगा। हालेलुया। सिर्फ 33.5 years नहीं, सदैव वास करेगा। वो इसलिए मैं जाना आपके लिए अच्छा है, वो आत्मा को आप पाना अच्छा है। दैट इज वाई जीसस प्रॉमिस दैट होली स्पिरिट, एंड वी हैव टू मेक फुल यूज ऑफ दिस होली स्पिरिट। उसका पवित्र आत्मा का पूरा हम काम में लाना सीखना है और खोजना है। आइडियाज हम मांगना है और पवित्र आत्मा हमें देगा। कैसे? टेक्नोलॉजी के द्वारा, कैसे रिसोर्सेस जो हमारे लिए अवेलेबल है, कैसे हम उनकी सौभाग्यता को हम प्रतिदिन पा सकते हैं। हम बाइबल में देखेंगे कुछ लोग जो कामकाज में भी कैसे अपने परमेश्वर को पाया है। वी विल सी हाउ सम पीपल इवन व्हाइल दे वर वर्किंग इन देयर डेली रूटीन, हाउ दे फाउंड गॉड। हालेलुया। जल्दी से हम कुछ वचन देखेंगे जो अपने कामकाज में भी परमेश्वर को पाया है, ताकि हम एनकरेज हो सकते हैं। इस वचन से हम देखते हैं गिडियन, गिदोन बोलते हैं हिंदी में। गिदोन बहुत डरपोक व्यक्ति था और फिर घर में सबसे आखिरी व्यक्ति था, शायद सारे भाई बहनों में से शायद आखिरी था, और वो डरपोक था। और वो शत्रु लोग से बचने के लिए वो थोड़ा सा गेहूं लेके उसने वाइन प्रेस, जहाँ पे दाख की मधु बनती है, वहां पे छुपके से गेहूं साफ कर रहा था। तब उसने फरिश्ता ने उनको दर्श, और उस समय मैं पढ़ रही हूँ जजेस चैप्टर 6 वर्स 11 एंड 2, न्यायों का किताब 6 अध्याय 11 और 12 में पढ़ रही हूँ। उस समय यहोवा का दूत गिदोन नामक व्यक्ति के पास आया। यहोवा का दूत आया और ओपरा नामक स्थान पर एक बांज के पेड़ के नीचे बैठा। ये बांज का पेड़ ओयेश नामक व्यक्ति का था। ओयेश अबीएजरी लोगों में से एक था। ओआश गिदोन का पिता था। गिदोन कुछ गेहूं को दाख मतु निकालने के यंत्र में कूट रहा था। यहोवा का दूत गिदोन का पास बैठा। गिदोन मिद्यानी लोगों से अपना गेहूं छिपाने के प्रयत्न कर रहा था। यहोवा का दूत गिदोन के सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, यहोवा तुम्हारे साथ है, तुम जैसे शक्तिशाली सैनिकों के साथ है।
हे सूरवीर सूरमा। यहाँ शक्तिशाली सैन्यों के साथ है। ही इज कॉलिंग हिम अ वॉरियर व्हेन ही वाज सो शाय। जब बहुत डर के मारे गिदोन थोड़ा सा गेहूं साफ कर रहा था शत्रु से डर के मारे। और फिर यहाँ पे ये फरिश्ता आके बोल रहा है, तो बहुत बड़ा सामर्थी व्यक्ति है, तो शक्तिशाली सैनिक है, ऐसे करके पुकार रहे हैं। सच में बाद में हम देखते हैं, सच में ये उसका डरपोकपना, उनका शाइनेस सब निकल गया और परमेश्वर गिदोन को चुन के शत्रु को खत्म करने के लिए उनको इस्तेमाल किया है सचमुच में। क्योंकि जब परमेश्वर बुलाता है, दर्शन दे के बुलाता है, उनका स्वभाव भी बदल जाता है और परमेश्वर की साहस, उनकी सामर्थ वो स्वभाव को बदल देता है। ये डरपोक गिदोन को उसने सामर्थी शक्तिशाली सैनिक बनाया, कप्तान बनाया और शत्रुओं से इजरायलियों को छुटकारा मिला। हालेलुया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं एक और व्यक्ति का, हम देखते हैं किंग सॉल। किंग सॉल जब किंग नहीं बना था, उसका राजा नहीं बना था, सॉल अपना पिताजी का जो गधे थे, गुम हो गए थे, उनको ढूंढने के लिए आता है। जब ढूंढने के लिए आता है और जगह जगह वो कुछ लोगों को लेके वो ढूंढ रहे थे, तब एक काम हुआ। हम पढ़ते हैं 1 चैप्टर 9 वर्स 16 एंड 17। पहला सैमुअल 9 का 16 और 17 में पढ़ रहे हैं। कल मैं इसी समय तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा, वो बिंजामिन का परिवार समूह का होगा, तुम्हें उसका अभिषेक कर देना चाहिए, तब वो हमारे लोग इसराइलियों का नया प्रमुख होगा। ये व्यक्ति हमारे लोगों को फलस्तीनों से बचाएगा। मैंने अपने लोगों को कष्ट को देखा है, मैंने अपने लोगों का रोना सुना है। सैमुएल ने सॉल को देखा और यहोवा ने उससे कहा, यही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, ये मेरे लोगों पर शासन करेगा। किंग सॉल वॉज लुकिंग फॉर द लॉस्ट डोंकीज। गुम हो गया गधा को ढूंढने लगे थे। और फिर ढूंढते 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 क्या हुआ, वो सैमुअल उनको वहां मिला, प्रॉफिट सैमुअल मिला। और प्रॉफिट को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता सैमुअल को बोला, यही व्यक्ति है जो मैंने इस इजरायलियों का राजा चुना है, इसको अभिषेक करो। और फिर जब उसने अभिषेक किया, आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो जब उसने अभिषेक किया, वहां बहुत सारे नबी लोग थे, वो सारे भविष्यवाणी करने लगे। और फिर उसमें से ये सॉल भी भविष्यवाणी करने लगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने लगे। इस तरह यू वी सी हाउ वी कैन फाइंड गॉड इवन वाइल डूइंग आवर डेली कोर्स। हम हमारा दिनचर्या करते करते भी हम परमेश्वर को कैसे अनुभव कर सकते, पा सकते हैं। हमने बाइबल में देखा है, सामरी स्त्री, एक स्त्री थी और वो पानी भरने के लिए दोपहर में आ रही थी, क्योंकि वो लोगों को और स्त्रियों को वो दिखाना नहीं मांग रही थी। लोग सुबह पानी लेते हैं या तो शाम को लेते हैं, लेकिन ये दोपहर का समय वो अकेले आ रही थी और वो अपना पानी भरने के लिए आई थी और उनको यीशु मिला। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4 अध्याय 29 और 30 में हम देखते हैं बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ है। इसका भी एपिसोड बनाया मैंने, पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ और आखिर में ये स्त्री को समझ में आ गया, यही मसीह हो सकता है जिसके लिए यहूदी लोग सालों साल से इंतजार कर रहे थे। तो इसने जाके अपने गांव के लोगों को जाके सब कुछ भूल गया, उसने अपना स्टेटस, अपना घड़ा, अपना सब कुछ छोड़ के उसने ये खबर पहुंचा दिया, लोगों के पास पहुंचा दिया। 29 में हम पढ़ते, और देखो ये एक ऐसा पुरुष है जिसने मैंने जो कुछ किया है वो सब कुछ उसने बता दिया। क्या तुम नहीं सोचते कि वो मसीह हो सकता है? इस पर
लोग नगर छोड़कर यीशु के पास जा पहुंचे। जब इस स्त्री ने ऐसे कहा, ये तो नहीं है नबी है जिसके लिए हम मसीह है जिसके लिए हम सालों साल से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुझे पहली बार वो देख रहे थे और उसके बाद भी मेरा सारा जीवन के बारे उसने बता चुका है। फिर लोग उनके बात सुन के यीशु मसीह के पास आया, तब वो खुद जान लिया सचमुच में ये मसीहा है। हालेलुया। तो she came to draw water, like every day she used to draw water। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन वो आई है, वो हर रोज पानी भरने आती थी और दोपहर में ही आती थी, लेकिन उस दिन उसको यीशु मसीह मिला है। हालेलुया। इफ यू हैव द डिजायर, God will fulfill your desire in your life। Hallelujah। Even in your busy schedule, He will interrupt your schedule and He will appear and He will give you encounter। Hallelujah। आपको अंदर इच्छा होना चाहिए, आपका बिजी स्केड्यूल में भी आप परमेश्वर का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का उपस्थिति पा सकते हो। उत्पत्ति जेनेसिस 24 का 22, रेबेका भी उसने उस जमाने में, पुराना समय में लेडीज लोग पानी दूर दूर से भर के लाना होता है और पानी से ही सारा काम होता था, कपड़ा धोना, सफाई करना, बर्तन धोना और खाना बनाना, हर चीज के लिए पानी की जरूरत होती है। तो ये लोग दूर दूर से जाके पानी लाते थे। रेबेका भी पानी लाने के लिए गई थी। जेनेसिस 24 का 22, जब ऊंटों ने पानी पी लिया तब उसने रिबिका को चौथाई औंस तौल कर एक सोने की अंगूठी दी। उसने 2 बाजू बंद भी दिए, जो तौल में हर एक 5 औंस थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलियासर जो अब्राहम ने अपना सर्वेंट एलियासर को भेजा है कि वो उनका बेटा आइसक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए। तो उसने एक चिन्ह रखा, परमेश्वर के सामने चिन्ह रखा, जो अपने मुझे सिर्फ पिलाया नहीं, ये मेरा ऊंट को भी जो पिलाया, वो लड़की वो हमारा स्वामी का बेटा का पत्नी बनेगी। ऐसे जब उसने चिन्ह रखा, रिबिका आई है और फिर उसने पानी पिलाया और उसने खुद कहा आपका ऊंट को भी मैं पानी पिलाऊंगी। तब उसको पता चल गया कि सचमुच में यही लड़की है जो मेरा स्वामी का जो बेटा है, आइसक के लिए यही दुल्हन बनेगी। तो उसने तुरंत उसको जाके कुछ ज्वेलरी दिया है, कुछ ज्वेलरी दिया है, कुछ अंगूठी दिया है, कुछ ब्रेसलेट दिया है, इस तरह से ज्वेलरी दिया है। और फिर हम देखते हैं रेबेका भी रोज जैसे पानी भरती है शाम को, वैसे ही पानी भरने के लिए आई और फिर उनका अपना ग्रूम, अपना दुल्हा उनको मिल गया है। हालेलुया। एंड दे हैड 2 सन्स, ईसाऊ एंड जेकब। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह जब अपना सेवकाई शुरू किया है, वहां पे एक व्यक्ति है जो अपना कामकाज को कर रहा था और फिर उसने जो कस्टम्स मतलब वो डिपार्टमेंट में, जैसे आज का लैंग्वेज में कस्टम्स डिपार्टमेंट में, वहां पे अपना अकाउंटिंग कर रहा था। वहां पे वो, वहां हम पढ़ते हैं मत्ती 9 और 9, एक व्यक्ति को देखा उसने, नाम जिसका नाम मैथ्यू है, मत्ती है। यीशु जब वहां से जा रहा था तो उसने चुंगी चौकी पर बैठे एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम मत्ती था। यीशु ने उसे कहा मेरे पीछे चला आ। इस पर मत्ती खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। He was doing his office work, collecting tax money or whatsoever। उसने काम करते करते यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे हो लो, और फिर उसने सब कुछ छोड़ के खड़ा हो गया और यीशु के पीछे उसने
हो लिया। इस प्रकार से हम बहुत सारे जो उदाहरण हम देखते हैं, लोग अपने कामकाज करते 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 भी परमेश्वर के कैसे अनुभव किया, कैसे परमेश्वर के दर्शन को पाया, फिर कैसे उसके बाद उनका जीवन कैसे बदल गया। निर्गमन 3:1 से 4 पढ़ रहे। मूसा अपना जो फादर इन लॉ का, उनका जो ससुर जी का जो भेड़ होते थे, और वो ससुर जी का भेड़ को चराया करते थे। ही वॉज shepherding the flock of his father-in-law whose name is जत्रो। और फिर जब उसने ऐसे रोज करते 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 एक दिन वो एक पहाड़ के पास पहुंचा, और वहां पे एक झाड़ी को देखता है जो जल रहा है, मगर वो आग दिख रहा है, मगर वो झाड़ी जल नहीं रहे। उनका बहुत अचंबा लगा। और फिर वहां पे हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय 1 से 4 में पढ़ रहे। मूसा के ससुर का नाम जित्रो था। यित्रो मिद्यान के याजक था। मूसा यित्रो की भेड़ों का चरवाहा था। एक दिन मूसा भेड़ों को मरुभूमि के पश्चिम की ओर ले गए। मूसा होरेब नाम के उस एक पहाड़ को गया जो परमेश्वर का पहाड़ था। मूसा ने उस पहाड़ पर यहोवा के दूत को, मूसा ने एक झाड़ी को जलते हुए देखा तो भस्म नहीं हो रही थी। इसलिए मूसा ने कहा कि ये मैं झाड़ी को निकट जाऊंगा और देखूंगा कि बिना राख हुए कोई झाड़ी कैसे जलती रह सकती है। यहोवा ने देखा कि मूसा झाड़ी को देखने आ रहा है, इसलिए परमेश्वर ने झाड़ी से मूसा को पुकारा। उसने कहा मूसा मूसा, और मूसा ने कहा हाँ यहोवा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूसा को अपना भेड़ों को चरवाते चरवाते वहां पे झाड़ी में परमेश्वर ने उनको आगे का जो दर्शन उसको बताया गया। अब बाद में हम पढ़ते हैं पूरा चैप्टर, आप पढ़िए, अब तब समझ में आता है कैसे इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकालना है। वो सारा कुछ परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया, और फिर उसने आगे वो काम करवा भी दिया। सो मोसेस फाउंड यावे व्हेन ही वाज shepherding his flock। 1 Samuel 16 में हम देखते हैं दाऊद ने कैसे अपना चरवाहा का काम करते समय उसने राजा का अभिषेक को पाया है। 1 Samuel 16 11 का 13 से पढ़ रहे हैं। तब सैमुअल ने ईशा से पूछा, क्या तुम्हारे सभी पुत्र यही है? ऐसे ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा सबसे छोटा एक और पुत्र है, किंतु वो भेड़ों की रखवाली कर रहा है। सैमुअल ने कहा उसे, यहाँ लाओ, हम लोग तब तक खाने नहीं बैठेंगे जब तक वो आ नहीं जाता। ईशो ने किसी को अपने सबसे छोटे पुत्र लाने के लिए भेजा। वो पुत्र सुंदर और सुनहरे बालों वाला युवक था। ये बहुत सुंदर था। यहोवा ने सैमुअल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, ये ही है वहां। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इवन दाऊद भी अपना चरवाह का काम करते समय उसको राजा का पहली बार अभिषेक मिला। अपना पिता का जो कहते हुए जो मिठाई लाए थे, वो इतना बड़ा गोलियत को मारा। सो वी सी ऑल दीज पीपल, दे फाउंड गॉड इवन व्हाइल डूइंग देयर डेली रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिनचर्या में भी हम अपने परमेश्वर को, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता को हम अनुभव कर सकते हैं। बाइबल के द्वारा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं। ये दे फाउंड गॉड इवन व्हाइल डूइंग fulfilling their daily responsibilities। तो हम सब इससे एक एनकरेजमेंट पा सकते हैं कि we can find God even while we are conducting our day-to-day affairs। हालेलुया। तो आइए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते छोटी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम जानते हैं प्रभु किस तरह से बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को हम देखा है। यीशु, युग का जो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे बातें प्रभु हम इस्तेमाल करते हुए
हुए प्रभु यीशु हम अपना विश्वास में मजबूत रह सके। हम इस वचन के द्वारा हमने देखा है हर एक दर्शकों को प्रभु आप मदद कीजिए किस तरह से उनके डे टू डे अफेयर्स करते हुए अपने काम काज में भी परमेश्वर का प्रति क्षण अनुभव कर सके। प्रभु यीशु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम आप बड़े यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगो, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।